दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। जो 2023 में जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन लाए जो प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लाए जो हो सकता है आने वाला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 19, 20, 21 से लिया गया क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से देखिए। 19 तो नहीं ना, 20, 21 से लिया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 32 है। पार्ट 31 तक नहीं देखें तो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे देंगे। क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसके बराबर 1 है, तो बोल रहा है थीटा का मान निकाले। ठीक है, देखिए क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जो भी सूत्र होगा लिखते चल जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 का जो लिखा हुआ है उसके इस 1 के स्थान पे हम लिख सकते हैं। ये देखिए क्यों, क्योंकि सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, एक सूत्र हो गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसके 1 के स्थान पे ये लिख सकते हैं, तो लिख ही देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो है ही, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ब्रैकेट में हो गया। अब प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब देख लीजिए माइनस है, ये प्लस है तो कट गया। ठीक है, अब बताइए cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अरे इसको अच्छा लिख देते हैं, देख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्या है 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब बताइए ये जो लिखा सेक स्क्वायर थीटा है, आप इसको गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, तो cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, इसको जिससे गुना हुआ तो सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। ठीक है, सेक सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1/, सेक लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, सेक से कट गया, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस स्क्वायर है, अब प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब जान लीजिए 1 माइनस सेक स्क्वायर बराबर हम माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दूसरा सूत्र हो गया, ये तीसरा सूत्र है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, यहाँ उल्टा हो गया 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये जब उल्टा हो जाएगा तो ये तो प्लस में है 10 तो माइनस में हो जाएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, माइनस कर दिए क्योंकि पता चला। ठीक है, प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बताइए 2 10 में 1 10 चल गया, कितना बच गया, 1 10 बच गया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसलिए ध्यान से देखिए, स्क्रिप्ट नहीं कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अभी टेन थीटा बराबर क्या हुआ, ये स्क्वायर जो है इसके अंदर रूट के अंदर हो जाएगा, तो इस बराबर 1 के अंदर 1 का रूट कीजिए, कुछ कीजिए तो 1 ही होता है। एक ऐसा शब्द अंक है, चाहे इसका स्क्वायर कीजिए तो भी 1 होगा, क्यूब कीजिए तो भी 1 होगा, 1 के पावर कुछ भी दे दीजिए तो भी 1 होगा, उसका रूट कीजिए तो भी 1 होगा, सब कुछ 1 होता है। ठीक है, ये 10 थीटा बराबर 1, ये आया है यहाँ का, देख लिए। टेन थीटा जो लिखा हुआ 1, टेन थीटा में किसका 1 का मान होता है, टेन थीटा में 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। क्योंकि टेन थीटा का कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का मान कीजिए तो 1 होता है। ठीक है, इसके थीटा का स्थान पे क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा।
समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए। मतलब जो जितना छात्र था उसमें 4% छात्र जो है उपस्थित नहीं हुआ, मतलब इस परीक्षा देने नहीं गया। कुल पर उपस्थित छात्रों में से 10% छात्र ने परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। मतलब जितना छात्र बचा 4% के बाद जितना छात्र बचा उसमें 10% छात्र जो है वो उत्तीर्ण न हो सका, मतलब पास भी नहीं हो सका। ठीक है, जो बचा से छात्रों में से 50% ने डिस्कशन अंक प्राप्त किए। डिस्ट्रक्शन अंक मतलब होता है 75% मतलब होता है क्या होता है 50% डिस्ट्रक्शन अंक प्राप्त किए। ठीक है, और 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब जो डिस्ट्रक्शन प्राप्त किया वो 432 छात्र था। ठीक है, तो लेकिन उन्हें डिस्ट्रक्शन अंक नहीं मिला, कोई मतलब नहीं, तो बकवास वाला बात हो गया। अब प्राप्त किया तो मिलेगा क्या नहीं, इसलिए अब एक स्टेटमेंट को जो है ना क्या किया जानते हैं, ये स्टूडेंट को फंसाने के लिए कर दिया है। कोई बात नहीं, इसको मैटर नहीं करता। ठीक है, तो क्या बोला है, तो स्कूल में छात्र कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो एक बात जान लीजिए, कुल छात्र मान लेते हैं, माना कि कुल छात्र 100, कुल छात्र x मान लीजिए। ठीक है, x माने, ठीक है x माने, लेकिन आप देख रहे हो 4% विद्यार्थी ने परीक्षा उपस्थित नहीं हुआ, तो 100 में 4% चल गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि कुल छात्रों में से 90% छात्र जो 10% छात्र जो है परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सके। 10% उत्तीर्ण नहीं हुआ तो कितना परसेंट उत्तीर्ण होगा, 100 में 10 चल गया। ठीक है, अब बोल रहा है 50 छात्रों में से 50% डिस्कशन अंक प्राप्त किए, तो 50% अंक प्राप्त किया तो 50% लिख देंगे। वो तो देवे किया 50% छात्र है, तो 50% 50/100 हो गया। और कुल मिला के कितना छात्र हुआ, 432 छात्र। ठीक है, अब देखिए x हो गया 100 में से 4 गया 96/100 गुना 90/100 गुना 50/100 बराबर 432। ठीक है, 50 दूनी 100 दो बार में। ठीक है, 0 0 कट गया। ठीक है, 24 चौके 96 4 बार में, अब 25 चौके 100। ठीक है, अब क्या हो गया, आ जाइए इधर, x गुना 24/25 गुना 9/10 गुना 1/2 बराबर 432। ठीक है, देखा जाए तो देखिए ये कटेगा 9 से, 9 चौक 36, 4 हाँ कट जाएगा, 9 चौके 36, यहाँ बच गया कितना, 4 3 7 72, 9 72। ठीक है, एक ऑर्डर समझाते उसका देखिए, 24 दूनी इसको 9 से काटे, फिर इसको 24 दूनी 48, 2 हो गया। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 25 चौके 100 हो गया, एक 0 बचा 1000। तो इसका मतलब क्या हो गया, कुल छात्र x बराबर 1000 आया। ठीक है, तो कुल छात्र कितना हो गया, 1000 हो गया। इसका आंसर 1000 होगा। लेकिन आप बराबर ऊपर कैसे काट दिया, आप जानना चाहते हो तो एक बात जान लीजिए, एक नियम होता है कि 2/4 लेते हैं और 4/8 लेते हैं। ठीक है, तो अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 बार में कट गया। आप बराबर में था तो आप देखेंगे ऊपर हम काट दिए, जैसे यहाँ वो काटे। ठीक है, लेकिन आप गुना में रहेगा तो आप उतर नहीं काट सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं काट सकते हैं, ऐसे नहीं काट सकते हैं। गुना में रहेगा तो आप तेजा काट सकते हैं और ऊपर नीचे काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन बराबर में रहेगा तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, इसलिए हम ऊपर काटे। ठीक है, समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, अमित और सुनील मिलकर एक काम को 9 दिन में कर सकता है। अमित और सुनील, ठीक है, सुनील और दिनेश मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, सही बात है। और अमित और दिनेश मिलकर उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, यदि अमित, सुनील और दिनेश को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो कितने दिन में कर, मतलब बोल रहा है कि तीनों अगर एक साथ मिल जाए तो कितना दिन में काम करेगा। अमित है, अमित को एक मानिए, ए मतलब अमित, ए से मान लीजिए। ठीक है, प्लस सुनील, सुनील को ऐसे मान लीजिए। अमित और सुनील मिलकर कोई काम को कितना दिन में किया है, 9 दिन में। ठीक है, अब आ जाइए इधर पे, अब क्या बोल रहा है, सुनील, सुनील को ऐसे मानिए, ऐसे मतलब सुनील। ठीक है, डी दिनेश, दिनेश को डी मान लीजिए। कोई काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब इसको आ जाइए, क्या अमित, ए अमित हो गया, ए लिख दीजिए। और क्या था, क्या बोला है, अमित और दिनेश, दिनेश मान लीजिए, डी मान लीजिए, दिनेश मिलकर उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो बोला तीनों मिलकर कितना काम करेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए, एक बार बताइए, अभी जब
ए अमित और ए और एस बोलेंगे, अमित और समझ जाइएगा बात को। ए और एस मिलकर कोई काम को 9 दिन में कर रहा है, ठीक है, 9 दिन में पूरा काम कर रहा है। 9 दिन में वो कितना काम कर रहा है? पूरा काम कर रहा है। तो ए और एस मिलकर जो है, एस मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में पूरा काम 9 दिन में करता है, एक दिन में पहला भाग करेगा, 9 का पहला भाग करेगा, ठीक है। उसी प्रकार एस और डी जो है एक दिन में कितना करेगा? एस और डी एक दिन का काम करना है, एक दिन का, ठीक है। तो इसका भी बरवा भाग, पूरा का ये पहला भाग, ठीक है। उसी प्रकार ए और डी मिलकर एक काम को कितना दिन में करेगा? मतलब एक दिन में कितना काम करेगा? ठीक है, 1/18, ठीक है, इतना समझ गए। अब एक काम कीजिए, तीनों का एक दिन का काम निकाल लीजिए। तो जोड़ दिए तीनों को, ए एस प्लस एस डी प्लस ए डी, ठीक है, बराबर 1/9। पहला एक दिन का काम है, ठीक है, 1/12 और 1/18। इसका लघुत्तम क्या होगा? 36 हो जाएगा। 9 चौके 36, 4, 12 से 36, 3, 18 से 36, 2, ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 3 7 2 9, 9/36 काट दीजिए, 1/4। मतलब अगर आप गौर कीजिए तो इसमें देखिए ए 2 बार में है, एस 2 बार, डी 2 बार में, तो क्या 2 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। ए हो गया, एस हो गया और डी हो गया, ठीक है। कि टोटल काम कितना दिन में कर? 1/4 दिन में, ठीक है। और जब ये 4 दिन में हो रहा है, गुना में आ रहा है, क्या कॉमन है, इसको भाग में कर दीजिए। एस जब गुना में आ रहा है, ये इधर करेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो भाग हो जाएगा 1/2 से, ठीक है। तो 1/8। ए एस डी जो एक दिन में 1/8 भाग का काम करेगा, तो टोटल कितना दिन में काम करेगा? तो 8 दिन है, 8 दिन लगता है तब ना, पहला दिन में 1/8 किया है, तो टोटल काम कितना दिन में? 8 दिन में करेगा। क्योंकि 8 एक दिन में कितना कर रहा है? 8 का पहला भाग, तो टोटल काम बोल रहा है, तो 8 दिन में करेगा टोटल भाग, क्योंकि 8 का पहला भाग कर रहा है। तो इसका क्या बोल रहा है? वो तीनों मिलकर कितना दिन काम करेगा? तीनों ए एस डी मिलकर 8 दिन में काम करेगा, तो आंसर 8 दिन हो जाएगा। ध्यान से समझ गए ना, बहुत अच्छा समझाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक बात और जानते हैं, रीजनिंग का अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रीजनिंग का, समझे, तो मेरा एक चैनल और है, एसपीएस एग्जाम करेगा क्लासेस। उस चैनल पे जाके आप रीजनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस पर रीजनिंग बहुत टॉपिक पढ़ाएं, जैसे काउंटिंग फिगर हो गया, कैलेंडर हो गया, सिलोजिज्म हो गया, वाटर इमेज, मिरर इमेज, सेटिंग एजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, मतलब सिमिलरिटी, एनालॉजी, बहुत कुछ बताएं। सबका लिंक मतलब सबका लिंक नहीं, मतलब उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है? दी गई आकृति में यदि ए बी बराबर इतना है, ठीक है, आकृति जरा बराबर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। एक काम कीजिए, बड़ा ले लीजिए, ठीक है, अच्छा से समझाएंगे, बहुत अच्छा से। जब आपको लगेगा कि अगर आपको जानते हैं ज्यामिति में क्या होता है, ज्यामिति में अगर आपको स्टेटमेंट पता है तो समय लगता ही नहीं है। ज्यामिति और अर्थ में, मतलब कहने का मतलब है, एडवांस मैथ और अर्थमेटिक मैथ में बस एक ही अंतर है। एडवांस मैथ में अगर आपको नियम पता है तो देखते बना लीजिएगा, कोई लिखना उखना नहीं पड़ेगा। और अर्थमेटिक में आया है कि आपको नहीं भी पता है तो घुमा फिरा कर आंसर ले आइएगा, लेकिन समय लगेगा लेकिन आंसर ले आइएगा। लेकिन एडवांस में क्या है, आपको नहीं पता है, अगर उसका जो रूल है तो आप बहुत हद तक उम्मीद है कि नहीं बना पाइएगा, ठीक है। अब देखिए नियम क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार में। डी सी ए बी पी क्यू आर एस, ठीक है, ये अब आ जाइए यहाँ पे। क्या है? दी गई आकृति में यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है, ए बी मतलब ये यहां से 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। सी डी 7 सेंटीमीटर है, सी डी ऊपर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला एस डी 4 सेंटीमीटर, एस और डी ये वाला यहां से 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए एस 5 सेंटीमीटर, अरे देखिए पूरा लेट हो गया, ए एस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर। एक नियम होता है, समझे, एक नियम क्या होता है कि जैसे अगर कोई एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, वृत्त में अगर ये इस तरह का अगर बनता है, समझे, इसको कोई वृत्त को स्पर्श कर रहा है, तो ये जो इसका जो लंबाई होगा वही उसका लंबाई होगा, ठीक है।
तो आप गौर कर रहे हैं कि अगर हम वृत्त माने तो इसका देखिए ये दोनों भुजा को मिल रहा है, तो ये जो होगा वो ये होगा। उसी प्रकार अगर इसको वृत्त मानिए तो ये जो होगा वो इतना ही होगा। उसी प्रकार जो ये होगा वही होगा, फिर इसके अनुसार ये होगा। तो एक और बताइए, जब ये 4 है तब ये दोनों बराबर होता है तो ये भी 4 होगा ना। जब ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ये टोटल मिला के 10 है, तो ये 5 है तो ये भी 5 बचेगा, क्योंकि दुएक तो है, ठीक है। अब जब ये 5 है तो ये भी 5 होगा इसके अनुसार, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ, ये टोटल मिला के 7 है, ये आपका 4 है तो ये आपका 3 होगा, ठीक है। जब ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है होगा। समझ गए कैसे कैसे किए, लेकिन ये पता रहेगा तब, समझे। तो बोल रहा है कि बी सी की लंबाई निकाले, बी और सी क्या है 5 3 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। ये तो नॉर्मल सूत्र के अनुसार है, लेकिन देखिए अगर हम क्या नाम है समचतुर्भुज बनाते हैं जैसे ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया और ये विकर्ण हो गया। विकर्ण क्या है 16 8, 16 और 12 है। तो अगर इसको ए बी सी डी मान लेते हैं, ठीक है, तो ये 16 है तो एक 8 होगा, ये 8 होगा, तभी तो 8 2 16 होगा। और ये 12 बढ़ा तो एक 6 होगा, ये 6 होगा, 6 12 हो गया, ठीक है। हम फिर तो बना दिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं था, लेकिन हम अब बना दिए। लेकिन देख लीजिए क्या इसका क्षेत्रफल निकालें, तो एक सूत्र होता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। अब विकर्णों का गुणनफल क्या होगा, विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। विकर्ण तो 2 गुण होगा, एक इधर से एक इधर से, ठीक है। 1/2 कर दिए। पहला विकर्ण क्या है 16, उसका गुणनफल बोल रहा है, तो दूसरा विकर्ण क्या है 12, काटिए 8 बार में कट गया 8 2 16, ठीक है। 12 थे 96, इसका आंसर क्या हो जाएगा 96 सेंटीमीटर। और इस क्षेत्रफल है तो स्क्वायर हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। इस चित्र तो जरूरी नहीं था, लेकिन आपको हम दिखा दिए कि कैसे लिखा जाता है, ज्यादा विकर्ण कैसे लिखा जाता है, ठीक है। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। पेन खत्म नहीं था, लाल लिखते लिखते, पेन तो लिया है हम, लाल लिखते हैं इसमें, ठीक रहेगा। हाँ देखिए क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या इतना में, जो संख्या दिया हुआ x के स्थान पर आनी चाहिए, ठीक है, ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो। जान लीजिए 4 कोई भी संख्या आ जाए, कितनों लंबा संख्या रहेगा, मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक कोई संख्या रहे, ठीक है, आपको देखना है कोई संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं, आपको भागने देना है, बस कुछ नहीं देना है, ठीक है। इसी चैनल पे जो है ना, हम बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें नंबर सिस्टम का स्क्वायर क्यूब, एलसीएम एचसीएफ, कट्स एंड साइड्स, मतलब घातांक करनी, समझे, इंडियस इंडियस घातांक करनी, समझे। बहुत कुछ बताएं, 4 चैप्टर बताएं, बहुत ही बेसिक से बताएं। उसमें हम सब कुछ बताएं नंबर सिस्टम में, कि कोई संख्या 4 से विभाज्य कैसे होता है, 5 से विभाज्य कैसे होता है, 6 से विभाज्य कैसे होता है, 7 से विभाज्य कैसे क्या होता है, नियम, सब का नियम बताएं। नहीं देखें देख लीजिए जाके, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। क्या बोला जैसे संख्या क्या है 2 3 6 5 x 4, ठीक है। वो संख्या 4 से विभाज्य बोल रहा है, ठीक है। तो जो से कोई इंसान 4 से विभाज्य वाला कोई संख्या बोलेगा तो बस आपको पीछे का उसका 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो समझ जाइएगा कि वो संख्या पूरा संख्या 4 से विभाज्य होगा, ठीक है। यही नियम है 4 से विभाज्य का नियम। तो क्या बोला वो सबसे बड़ी संख्या, तो संख्या तो देखते हैं अब 0 से 9 तक ही होता है, तो बड़ा है तो पहले सबसे पहले 9 होगा, बड़ा से होगा तो 9 8 7 देखेंगे। तो यहाँ x के स्थान पे 9 लिखिए, बटे +4 बटे यहाँ 4 लिख दीजिए, बटे 4 से खिलाइए। ये तो नहीं कटेगा क्योंकि 4 दूनी 8 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, नहीं कटेगा। लेकिन फिर 8 लिख दीजिए, 8 और 4 लिख दीजिए। अब देखिए अब 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8 4 1 4 कट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, x के स्थान पे आंसर 8 होगा। क्यों, क्योंकि आपको बताए कि 4 से विभाज्य का नियम है कि अंतिम 2 संख्या 4 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। अब बोला है सबसे बड़ी संख्या, ऐसे लेते 0 से, लेकिन बोला सबसे बड़ी संख्या तो पहले 9 से ले रहे हैं, सबसे छोटी बोलता 0 से लेते, ठीक है। तो बड़ी बोला तो 9 से लिए। समझ गए x के स्थान पे क्या होगा, x के स्थान पे आपका 8 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या गया है, दी गई आकृति में जो आकृति दिया हुआ है, ठीक है, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी बराबर क्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक है।
ए सी 10 सेंटीमीटर, ये जो ए सी आया है ए सी, चलिए बड़ा बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी आपका 8 है, ए सी पूरा 10 है, ए सी 10 है ना, ए सी 10 है, यहां से यहां तक 10 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए बी डी 90 डिग्री, ए बी डी मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ए डी बराबर 17 सेंटीमीटर, ए डी ये 17 है, ये 17 है, ठीक है। तो बोल रहा है सी डी की लंबाई, इसका लंबाई निकालें। एक बार बताइए, अब गौर कीजिएगा, ये 90 डिग्री है, त्रिभुज आप बनाते हैं तो देखते होंगे, एक त्रिभुज बनाते हैं तो ये 90 डिग्री सामने को जाकर करना होता है। जब ये 8 है, ये 10 है, ये 8 है तो 6 होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इसको आप कर्ण मानते हैं, इसको एच मानते हैं, इसको पी मानते हैं, इसको बी मानते हैं। तो क्या होता है सूत्र, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये होता है। एच का मान क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो गया, बराबर बी का क्या, बी तो इसको बी मानते, कुछ नहीं दिया है तो इसको एक्स मान लीजिए। पी का पते है आपको 8 दिया हुआ है, इसको मैं अभी बताया ना 6 हो गया, तो ठीक है 100 हो गया, और इसका 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, घट जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36, इसका एक्स निकालेगा तो रूट 36 हो जाएगा, रूट 36 का क्या मान होता है 6, ठीक है। तो ये आपका 6 हो गया, समझ गए कैसे होता है। उसी प्रकार अगर त्रिभुज देखिए, बड़ा वाला त्रिभुज में ले लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसके 90 डिग्री सामने क्या 17 है, ये आपका 8 है, तो ये कितना होगा, ये आपका जाके 15 होगा, ये टोटल 15 होगा। क्यों? इसको अगर एच मानते हैं, ठीक है, इसको एच मानते हैं, इसके अनुसार इसको पी है, इसको बी माने, ये बी तो पता नहीं चल रहा है, तो एक काम कीजिए, क्या होता है एच स्क्वायर, तो एच क्या माने 17, इसका स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, बराबर बी स्क्वायर, बी क्या माने, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं पता चल रहा है, तो एक्स स्क्वायर दे दीजिए, इसको भी एक्स मान लीजिए, ठीक है। अब बोला पी स्क्वायर, तो पी इसको पूरा टोटल में क्या 8 स्क्वायर है, तो 8 स्क्वायर लिख दीजिए। 17 का स्क्वायर 289 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, इसको 64 घटा दीजिए, प्लस है, इसको इधर के माइनस हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 225 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स का अब रूट कीजिएगा 225 का, तो ये 15 होता है, तो ये 15 हो गया, ठीक है। समझ गए कैसे 15 आया, ये टोटल 15 है, ठीक है। तो ये 6 है, तो ये 9 होगा, क्योंकि 9 6 15 मिला के, दोनों मिला के 15 हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है सी डी की लंबाई निकाले, तो सी डी की लंबाई क्या होगा 9 सेंटीमीटर, तो आंसर 9 सेंटीमीटर हो गया। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, 2 साइकिल सवार एक्स और वाई एक ही समय पर स्थान ए से चलना प्रारंभ करते हैं। 2 साइकिल सवार है, ठीक है, 2 साइकिल सवार एक्स वाई एक ही स्थान से चल रहा है। एक्स वाई जो है 2 इंसान है साइकिल सवार, जो एक्स वाई एक ही स्थान से चलता है। ए से चलाना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 किलोमीटर एक्स चल रहा है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई 18 किलोमीटर प्रति घंटा से की चाल से स्थान बी की ओर जाता है। मतलब ए से निकला है और बी की ओर जा रहा है, ठीक है, ए की से निकला है, एक्स जो है ये भी जा रहा है और वाई जो है ये भी जा रहा है, इधर ही जा रहा है बी की ओर, ठीक है। यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद, मतलब यात्रा जब चलता है तो 15 मिनट रुक जाता है, रुकने के बावजूद एक्स से 10 मिनट पहले पहुंचता है वाई, ठीक है। वाई जो है एक्स से 10 मिनट पहले पहुंचा है, तो 10 मिनट तो इधर भी लग गया। अगर दोनों को बराबर पहुंचा जाए तो 10 मिनट पहले पहुंचा तो 10 मिनट तो ज्यादा लगा इसको भी, ठीक है। तो बोल रहा है एक और बीच की दूरी बताइए, ठीक है। तो एक बताइए टोटल समय कितना है, टोटल अगर ई निकाला जाए, ठीक है, तो अगर आप समय इस कितना आ रहा है, समय आ रहा है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल। अब दूरी दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो दूरी मान लीजिए एक्स, दूरी क्या मानिएगा आप एक्स मान लीजिए, ठीक है। जब दूरी एक्स आप मान लिए, ठीक है, तो एक और चाल समय क्या होगा, एक समय क्या होगा, दूरी के अनुसार एक ये हो जाएगा, एक पहला एक एक्स के अनुसार क्या हो जाएगा, एक्स के अनुसार क्या हो जाएगा चाल, तो ये दूरी एक्स मान लिए हैं, ये भी एक्स है, कोई बात नहीं, इसको समय स्थान एक जैसा मिल जाएगा, क्योंकि साइकिल सवार भी एक्स है और दूरी भी एक्स है। इसको एक काम करिए, इसको ए मान लीजिए ताकि दोनों मिले नहीं, ठीक है, इसको ए मान लीजिए। अगर दूरी 1 किलोमीटर है, ठीक है, 1 किलोमीटर, तो ए हो गया, दूरी ए हो गया, और समय चाल कितना है, किसके लिए चाल, एक्स के लिए, एक्स के लिए चाल क्या है, 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर हो गया। फिर आ जाइए वाई के लिए,
y के लिए दूरी तो सेम होगा, चाल क्या होगा 8 किलोमीटर। अब लोग का कंफ्यूजन होता है कि जैसे a/6 ठीक है और a/8, ये दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना मिनट लगा, 15 मिनट रुका, 15 मिनट रुक गया, बीच में रुका ना, और 10 मिनट पहले पहुंचा तो 10 मिनट और लग गया। तो ये मिनट है तो घंटा बदलने के लिए 60 से भागा दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये तो किलोमीटर देख रहे हैं, घंटा बदलना होगा ना मिनट से। लोग को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि सर इसको आप 1/8 को जैसे a/6 में ऐसे करना है कि a/6 और 1/8 में से करना है। ये लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत को, समझे। लोग समझ था कि कैसे करना है, जब हम बच्चा थे तो ऐसे प्रॉब्लम होता था, समझे। तो आपको बताते हैं नियम, जानते क्या होता है, जिसका अंश छोटा होगा समझिए वो सबसे बड़ा होगा। ऊपर अगर समान है तो इसका अंश छोटा होगा तो वो सबसे बड़ा होगा। तो बड़ा को छोटा में घटाया जाता है, तो बड़ा वाला ये है तो इसे घटा दिए। अभी दोनों का उत्तम कीजिए तो इसका उत्तम 24 होगा। 6 चौके 24, 4 हो गया, 4 ये हो जाएगा, 8 3 24, 3 होगा, 3 ये हो जाएगा। आई दोनों का कितना 25 हो गया, 25/60, 4 ए में 3 एक चल गया था, a/24 बराबर 25/60, ठीक है, काटिए, 5 से 5 25, 12 5 60, ठीक है। अब 12 दूनी 24, 2 हो गया, ए बराबर क्या हो गया 5 दूनी 10, ए बराबर 10 हो गया। ए क्या है, किलो दूरी है, कितना बोला है, दूरी कितना बोला किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर हो गया। समझ गया कैसे कर रहा है, समझे ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक दुकानदार ने एक कंप्यूटर टेबल पर 7200 रुपया का मूल्य अंकित करता है। बोले कंप्यूटर टेबल जो ना उस पर 7200 रुपया कीमत लिखता है, इसको कीमत 7200 में बेचना है, ठीक है। वह इस पर 10% छूट देता है, फिर भी 8% लाभ कमाता है। 10% छूट देने के बाद 8% लाभ कमाता है। तो यदि छूट नहीं देता तो उसका लाभ कितना होता है, ठीक है। लोग को इस तरह का सवाल रहता है तो लोग क्या करते हैं, याद रखते हैं कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, कुछ मत याद रखिए। बस इतना याद रखिएगा कि छूट जो होता है ना, छूट बट्टा जो होता है, जिसको किसी पे छूट दिया जा रहा है, बट्टा दिया जा रहा है, तो वो हमेशा याद रखिए अंकित मूल्य पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। और लाभ और हानि जो होगा वो क्रय मूल्य पे होगा। क्या होगा, लाभ हानि क्रय मूल्य पे, और छूट या बट्टा अंकित मूल्य पे, ठीक है। आपका 7200 रुपया अंकित मूल्य है, ठीक है, और छूट बोला है 10%, तो 100 में से 10 घटा दीजिए, बटे 100 हो गया, ठीक है। और x मान लीजिए आपका क्रय मूल्य, ठीक है, x क्रय मूल्य मान लीजिए। और क्रय मूल्य में बोलते हैं लाभ हानि बोलता है तो 10% लाभ होता है, तो 100 + 10 जोड़ दीजिए। x क्या है, क्रय मूल्य मान लीजिए, ठीक है। अब x 100 कट जाएगा, आपको हम बताए थे कैसे कटता है बराबर में। ये 7200 हो गया और ये 100 में 10 गया, 90 हो गया, बराबर x गुना 108, ठीक है। अब काटिए, 18 × 5 = 90, 18 चौक 78 से 108, ठीक है। काटिए, इसी से काटिए, 12 चौक 72 बराबर में, और ये 1200 हो गया, ठीक है। 12 × 5 = 60, 60 तो हुआ लेकिन ये 2 जीरो बच गया, तो 2 जीरो लिख दीजिए। तो x बराबर क्या हो गया 6000। पूछ रहा है कि अगर बट्टा नहीं, छूट नहीं दिया होता तो लाभ कितना होता है। ये आपका क्रय मूल्य निकला, x क्या है, क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य आपका 6000 निकला, बेचा कितना रुपया, अंकित कितना मूल्य किया 7200 रुपया। लाभ क्या होगा, लाभ का जो अंकित किया है उसमें घटा दीजिए क्रय मूल्य को, कितना 1200 रुपया लाभ हुआ, ठीक है। बोला इसका लाभ प्रतिशत निकाले, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। आपका लाभ क्या है 1200 है, गुना 100 हो गया। क्रय मूल्य कितना है, मतलब लाभ कितना निकाले थे, क्रय मूल्य 6000 रुपये निकाले थे, 6000 लिख दीजिए। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, तो 6 दूनी 12, 2 हो गया, और 1 0 बचा होता है, 0 लिख दीजिए, तो 20 हो गया। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया 20% हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, क्या दी गई आकृति में यदि ABO 35 डिग्री है, ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, विकल्प सही है बोल रहा है। तो बोल रहा है ए को बता दिया है, विकल्प बोल रहा है, तो एक काम कीजिए, इसको बड़ा चित्र बनाते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखेगा, ठीक है। ये सवाल है, ठीक है, इधर ए है, इधर बी है, और ये पी है, ठीक है। ये आपका बेटा केंद्र हो गया, और ये आपका ये त्रिज्या हो गया, ठीक है। ये आपका चित्र है, ठीक है। अब बताइए इसके बीच में एक खींच दीजिए,
एक बात जान लीजिए क्या है, एक नियम होता है, नियम क्या होता है, जब किसी वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या स्पर्श रेखा से मिलती है तो 90 डिग्री का कोण इस तरह के जो होगा, इसमें टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे इसमें, ठीक है। अब बताइए वृत्त का त्रिज्या जो है ये स्पर्श रेखा, वृत्त को स्पर्श कर रहा है कोई भी रेखा, ठीक है, ये स्पर्श रेखा कर रहा है, क्या बोला, वृत्त त्रिज्या और स्पर्श रेखा मिलती है तो 90 डिग्री कोण बनाती है, तो ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा दोनों मिला तो ये 90 डिग्री कोण बना, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। ये भी त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा तो ये भी मिला तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है, अच्छा बात है। अब क्या बोल रहा है, APO 35 डिग्री है, तो ये 35 डिग्री है, तो ये भी 35 डिग्री होगा, ठीक है। एक नियम जान लीजिए, अगर इस तरह का स्पर्श रेखा बनेगा तो ये अगर जो रहेगा सेम वही रहेगा, अगर ये 70 डिग्री तो ये भी 70 डिग्री, ये 10 डिग्री तो ये भी 10 डिग्री, ये 20 डिग्री तो ये 20 डिग्री, सेम होता है, ठीक है। आप ये बताइए, ये आपका ये त्रिभुज, अगर इसको हम त्रिभुज मानते हैं, ये इसको त्रिभुज मानते हैं ये वाला को, ठीक है, तो त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। आपका देख लीजिए ये 90 हो गया, ये 35 है तो ये 55 हो जाएगा, क्योंकि 55 35 मिला के 90 होगा, 90 90 180 हो गया, तो त्रिभुज का कीमत 180 हो गया। उसी प्रकार ये भी आपका 55 होगा, क्योंकि इसको अगर त्रिभुज मानते हैं वाला को, तो ये भी देखिए 90 180 होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। ये आपका 35 है, ये 55 है, 35 55 मिला के 90 और 90 100 हो गया, मतलब 90 और 90 मिला के 180 हो गया, ये भी 180, ये भी 180 हो गया। अब आ जाइए कथन पे, अब मिलाइए, आपको टोटल निकाल दिए, ये निकाल दिए, ये 90 डिग्री है, ये सब निकाल दिए। अब देखिए क्या बोला है, APO BPO 35 डिग्री है, BPO 35 डिग्री था ये सही है, ठीक है। और देख लेते हैं क्या बात है कि गलती तो नहीं हो रहा है ना। APB कितना होना चाहिए, देखिए 35 35 70 होना चाहिए, ये 80 है तो ये तो कट ही गया। अब क्या बोला, APB ये भी 70 होना चाहिए, देखते हैं ये पूरा पूरा ले रहा है, 35 70 होना चाहिए, ये 60 है, ये भी कट गया। अब क्या BPO ये तो देखना 35 हो रहा है, BPO 35 हो रहा है, तो ये आपका 55 है, तो ये भी कट गया, तो इसका आंसर ये हो गया। समझ गए कैसे, इसमें निकालने वाले इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें जो है इतने होता है, समझे, इसी से सवाल आ जाता है। एक बनाने के बाद आपको टोटल समझा दी कि कैसे कैसे काम किया ये चीज़, समझ गए। चलिए हो गया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।